चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम परद्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोराग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है।
मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। निम्न जान पर ठिया कम कलंकिड़वी, अपालदौ जैन परून ते पर मपड़वे भी। सब कर्म मल्लिका नाश करो हरो, प्राप्त कर निजो आत्मा। जो ले निर्मल ध्यान में, न मुकर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गाति अरवरे, अंत पद को पा लिया। कर नमन उन जिन देव को, यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना, तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि सदाकाल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 57 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत आचार्य भगवंत हमें आत्मा के वास्तविक स्वरूप को बताना चाहते हैं और उसे 9 दृष्टांत के द्वारा यहाँ पर समझाते हैं कि आत्म वस्तु अरूपी है ना, हमारे आपके इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। उसे जो है, जो हमारे ज्ञान में विषय बनते हैं, ऐसे 9 वस्तुएं, उनको हमें अपने उनके माध्यम से हमें अपनी आत्मा को स्वरूप बताया है। पाठ करते हैं। रतन दीपक सूर घी दधी, दूध पत्थर अरदयन, सुवर्ण रूपा स्फटिक मणि से जानिए निज आत्मा। किसको जानिए? अपनी आत्मा को जानिए। कैसे जानिए? कि रतन दीप सूर दधि दूध घी, पाषाण सुवर्ण चांदी स्फटिक मणि आग, इन 9 दृष्टांतों से जीव को जानना चाहिए। जिन्हें अपने आत्मा का कल्याण करना है, उन्हें अरिहंत देव परमात्मा द्वारा जो आत्मा का वास्तविक स्वरूप बताया गया है,
उसे हमें अपने ज्ञान में निर्णय करना चाहिए। हमें अपनी श्रद्धा की पर्याय में विश्वास लाना चाहिए कि ऐसा ही वस्तु स्वरूप है, समझ में, तो जीव का कल्याण हो जाएगा। तो देखिएगा, अपन ने अभी तक जो है चांदी तक पढ़ा। आज स्फटिक मणि का 8वें नंबर का दृष्टांत है स्फटिक मणि का, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। देखिए, आत्मा स्फटिक मणि के समान निर्मल और पर्णमनशील है। जैसे स्फटिक मणि लाल पीली वस्तु के संयोग से लाल पीले रंग का दिखाई देने पर भी अपनी निर्मलता को छोड़ता नहीं, वैसे ही आत्मा रागादिक पर्याय रूप होने पर भी स्वभाव से निर्मल और शुद्ध ही रहता है। बंध रूप होना ऐसा अबंध स्वभावी आत्मा का स्वभाव ही नहीं है। पर लक्ष्य से ममता रूप परिणमता है, वह तो पर लक्ष्य से हुआ। स्वभाव के लक्ष्य से तो पर्याय में भी अशुद्धता नहीं रहती। आहा, कैसा सीधा सादा सरल सुलभ वस्तु का स्वरूप है। निज भाव को छोड़कर बेकार रूप पण में ऐसे वस्तु का स्वरूप ही नहीं है। स्फटिक मणि समान निर्मल आत्म स्वभाव की दृष्टि करने से पर्याय में भी निर्मलता प्रकट होती है। समझ में आया भैया? एक द्रव स्वभाव है और द्रव स्वभाव का एक परिणमन जो पर्याय है। समझ में आया? अगर अपना आत्मा का कल्याण करना है तो जो वस्तु है ना, द्रव स्वभाव तीनों काल एक रूप रहना, और पर्याय नहीं परिणमन। जगत में ऐसी कोई वस्तु आपने देखी आज तक कि उसका परिणमन तो होता हो पर वह वस्तु ना हो? वस्तु तो है पर वह परिणमन नहीं करती हो। एक आध बता दो बस, डॉक्टर मैडम, क्या एक आध ऐसी वस्तु बता दो कि वो परिणमन तो करती है पर वस्तु नहीं है। वस्तु तो है पर जो है परिणमन नहीं करती है। अरे भाई एक आध तो बताओ, जो हमारे ज्ञान में चल रही है अनादि काल से भूल। समझ में आए भैया? उत्पाद व्यय ध्रुव उत्तम सत सत द्रव लक्षणम, ऐसा जो है उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र में भी कहा है। आचार्य कुंद कुंद देव ने हर गाथा गाथा में, हर सर टीका में, अमृतचंद आचार्य देव ने सब यही कहा है कि वस्तु कैसी है, परमानेंसी विथ चेंज। क्या वस्तु की अवस्था बदलती रहती है पर वस्तु नहीं बदलती है। समझ में आया भैया? ये बात अगर हमारे समझ में आ गई है तो हमारा प्रेम जो द्रव्य स्वभाव के प्रति, जिनवाणी माता के प्रति समर्पित हो जाता है। समझ में आया? करना थोड़ा पड़ता है। अभी हमें क्यों महिमा नहीं आती देवसास गुरु की? क्या? क्योंकि हम जानते ही नहीं है, ना तो द्रव्य को जानते ना पर्याय को जानते। बस जो हमें मिल गया है बस वही, बस ठीक है, बस चलने दो, हमारा चलने दो, चलता रहेगा तुम्हारा संसार, चलता रहेगा। अनादिकाल से भूल कर रहे हो, द्रव गुण पर्याय के स्वरूप को नहीं जानते हो तो भूल में पड़े हुए हो। द्रव हो के नहीं हो तुम, आत्मा कोई वस्तु हो के नहीं हो। अरे आपका कुछ अस्तित्व है कि नहीं है? अरे हमारा तुम्हारा कोई अस्तित्व है कि नहीं है? बोलो भैया। तो क्या अस्तित्व है तुम्हारा? अरे क्या अस्तित्व है हमारा? जानने देखने रूप अरूपी आत्म वस्तु है। सदा जानता रहता हूं मैं इसीलिए तो ज्ञायक हूं ना। ये हमारा अस्तित्व है और मैं अपनी जगह रह के पंडवन करता रहता हूं हर समय। कैसा है? वस्तु वस्तु रूप से रहकर
परमन ही करती रहती है, कोई कहीं जाता ही नहीं। गजब हो गया क्या? नहीं आई समय वंदना? अनादि काल से आप अपनी जगह ही हो और अपनी जगह रह के परमन भी कर रहे हो। ये तो सब व्यवहार की भाषा है कि मैं इंदौर में आ गया, मैं संबेदकर जी में आ गया। क्या भगवान, तुम कहीं नहीं आ गए, तुम अपनी जगह टंकोत कीड़ की भांत रहते हुए परमन कर रहे हो। 4 गति 84 लाख आत्मा की नहीं हुई है, ये सब व्यवहार की भाषा है। क्या भैया, समझ में आती है वस्तु स्वरूप? ऐसी कभी हमने अपने आप को देखा है क्या? घर में रहते थे, अब मंदिर आ गए कि नहीं आ गए? बोलो भैया। ये तुम्हारी संयोग की दृष्टि है। क्या है? तुम कहीं नहीं आए, तुम तो आते आते नहीं है। निहाल भाई सुगानी का नाम सुना है? गुरुदेव जी के अनंत भक्त थे। एक बार गुरुदेव जी का प्रवचन सुना, समझ लिया आत्मा भिन्न राग भिन्न। क्या सुना? और अपने वहीं बैठ गए समिति में जाके, समझ गए आप, और समय दर्शन प्राप्त कर लिया। गजब है। लेकिन जरूरत होगी तो आप भी यहाँ बैठे बैठे कर सकते हो। क्लिक करना चाहिए, क्लिक करने के बाद चोट लगना चाहिए। कोई आपको गंदा शब्द बोले, हैं, समझ गए, यानी सास बहू को बोले, बहू सास को बोले, गंदा व्यवहार करें एक दूसरे में, तो बोले जिंदगी भर भूलते हो क्या? अंदर चोट लगती है ना, अंदर चोट लगती है तो वो चीज कभी भूलते नहीं हो। ऐसा ही है ना? तो ये अंदर चोट लगना चाहिए। जनवाणी माता सुन के हमें पर्याय में चोट लगना चाहिए। अरे दिगंबर संत क्या कहना चाहती हैं, माँ जनवाणी माता क्या कहना चाहती है कि जगत में ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है। क्या? वस्तु अपने स्थान में रह के परमन करती रहती है। सब जीव, कितने जीव हैं बोलो भैया? इस संसार में कितने जीव हैं? कितने जीव हैं? हैं? अनंत जीव हैं, अनंत जीव हैं। और सब अपनी जगह रह के ही परमन करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं भैया? समझ में आती है बात? है? अब भगवान क्या करें? भगवान तो मार्गदर्शक हैं, बता रहे हैं। ज्ञानी क्या करें? समझा रहे हैं, तुम्हें समझ लो, तर्क से, युक्ति से, न्याय से समझा रहे हैं। अनादिकाल से आप अपनी जगह रह के ही परमन करते रहते हो। ऐसी वस्तु है। अब हमारे परिणमन में क्या भूल चल रही है? पहले आपको अपने आप को चेतन स्वरूपी भगवान आत्मा जानो। मैं तो अनंत शक्तियों से भरेलो भगवान आत्मा हूं, अरूपी हूं। समझ में आए भैया? और हमारा परिणमन अभी चल रहा है। एक तो जानने रूप परिणमन चल रहा है और एक विकार रूप परिणमन चल रहा है। बोलो हाँ या ना? अरे भैया कुछ तो बोलो भैया प्रभु। हैं माधुरी, अब ये बात समझने है कि नहीं समझने? तो जो विभाव रूप परिणमन चल रहा है वो आत्मा का संसार है। जो दुख रूपी पर्याय वो आत्मा का संसार है। कैसे होता है वो अभी बताने वाले हैं। कैसे हमारी आत्मा की पर्याय में ये विभाव रूप परिणमन चल रहा है जो हमारे संसार का कारण हो रहा है। अब हमें क्या करना है? उस विभाव रूप परिणमन का क्या करना है? संसार को रखना है कि खत्म करना है? बोलो भैया। संसार का मूल कारण क्या है? स्त्री है, पुत्र है, दुकान है, मकान है, बाहर की कोई वस्तु है क्या? तो ज्ञानी उसके लिए मना करते हैं। वो तुम्हारा संसार नहीं है। तुम्हारा संसार तो तुम्हारी पर्याय में जो मोह राग द्वेष हो रहा है, जो अज्ञान दशा चली आ रही है, वही तुम्हारा संसार है। जब ये बात अपन को समझ में आती है तो अपन को क्या करना चाहिए? तो संसार का अभाव करो, मोह राग द्वेष का अभाव करो, यही निकलेगा ना उसमें। तो कैसे करें प्रभु?
तो कहते ऐसा करो जो हम तुम्हें बता रहे हैं। हमने भी किया है, ज्ञानी कहते हमने भी किया है। पंचम काल के मुनिराज ज्ञानी संत हमको कहते हैं, आचार्य कुंदकुंद देव बोलो कौन से काल के हैं? आचार्य अमृतचंद देव कौन से काल के हैं? पदम प्रमलधारी देव मुनिराज कौन से काल के हैं? सुखचंद्र आचार्य देव कौन से काल के हैं? उमा स्वामी महाराज कौन से काल के हैं? बोलो भैया। हैं चौथे काल के? अरे सब पंचम काल के हैं भगवान। सबने ये काम किया है। घर में रह रहे ज्ञानी ज्ञानी समझिए, आप बनारसी दास जी हैं, पंडित टोडरमल जी साहब हैं। समझ में आती है? घर में रहने वाला ग्रस्त श्रावक सम्यक दृष्टि भी, समझेगा नहीं आप, वह भी ये काम करता है। नरक में रहने वाले, समझेगा नहीं आप। तीर्थंकर आज भी हैं वहां पर नरक में। अगली 24वीं में तुम्हारे जो है तीर्थंकर होने वाले हैं, वे भी वही काम कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं। वे वस्तु स्वरूप को जानते हैं। तो यहाँ इस बात में ये बात बताई जाए, द्रव्य और पर्याय को, खेल को आप समझ लीजिए। आप समझ आप देखो, आत्मा स्फटिक मणि के समान निर्मल और पडमनशील है। कैसा है? अभी स्फटिक मणि का लिया, स्फटिक मणि आपने बहुत देखी होंगी। स्फटिक मणि देखो, वहां जाइए आप, अपने यहाँ तो है नहीं है, इधर मंदिर में साधना नगर में है, ढाई दीप जनालय चले जाइए आप, देख लीजिए आगे स्फटिक मणि की प्रतिमा, बड़ी प्रतिमा है ना वहां पे। पारस क्या कह रहे हैं माधुरी बहन जी, समझ में आई? स्फटिक मणि है ना, स्फटिक मणि की प्रतिमा है, ठीक है, उसको देखो आप। तो कहते स्फटिक मणि के समान है। वो स्फटिक मणि की जो मूर्ति है ना, वो स्फटिक मणि के पीछे अगर तुम जो लाल कपड़ा लगा दो, क्या कर दो, क्या करो, तो कैसी दिखाई देगी? लाल दिखेगी। तो लाल हो गई क्या? लाल हटा दो, पीला लगा दो, और पीली दिखने लगी, पीली हो गई क्या? अरे हो गई है क्या? है? ये इतना बढ़िया सरल जैन दर्शन है। कभी हमने अपनी आत्मा को स्फटिक मणि के समान ना देखा। ये कह रहे हैं अपना भगवान आत्मा, अब ये अपन कैसे देख रहे हैं? अब इसमें हमारे ये स्फटिक मणि है, ये देखो आत्मा स्फटिक मणि है ना। आत्म वस्तु यहाँ है कि नहीं है बोलो? अपन ये एक एक कल्पना करो, दुनिया भर की कल्पना तो बहुत करते हैं, मकान मेरा है, दुकान मेरा है, ये लड़का लड़की मेरे हैं, ये तो बहुत तुम कल्पना करते रहते हो। उसका फल तो संसार है। और वास्तविक थोड़ा सा अपने ज्ञान को ऐसे लाइए, ये स्फटिक मणि अंदर भगवान आत्मा विराजमान, जिन स्वरूप घट घट अंतर जिन बसी, घट घट अंतर जैन, मत मदरा के पान से मत वाला, समझे नहीं? अब इसमें जो है स्फटिक मणि स्वरूप है, अब इसमें क्या है? शरीर, शरीर की डांक लग गई। क्या लग गई? अरे क्या कह रहे हैं? जैसे स्फटिक मणि की मूर्ति के पीछे अपन विविध प्रकार के कपड़े लगाते हैं, लेकिन वे उन रूप वह स्फटिक मणि दिखाई देने पर भी स्फटिक मणि विविध प्रकार के कपड़ों रूप वर्णन नहीं करती है। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा है, जिन स्वरूप है, स्फटिक मणि के समान है। कभी शरीर मनुष्य का शरीर, क्या कह रहे, कभी नारकी का शरीर, कभी देव का शरीर मिला। अब ये क्या भूल करता है? अब आत्मा के स्वरूप को तो जानता नहीं है। तो मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, क्यों होंगे? क्या किया इसने? संयोग है ना, वहां भी स्फटिक मणि है, ये संयोग लाल का पड़ा, पीले का पड़ा, तो वैसी दिखाई देने लगी। तो क्या वैसी हो गई क्या? अच्छा, वो मूर्ति जो है स्फटिक मणि की, अपनी जगह रह के पणमन कर रही है कि नहीं कर रही है? बोलो हाँ है ना? अरे ऐसी जगह तो में कोई वस्तु ही नहीं है। वस्तु रह के पणमन करती रहती है, हर समय पणमन कर रही, हर समय पणमन कर रही, हर समय पणमन कर रही। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा भी क्या स्फटिक मणि का पणमन स्फटिक मणि जैसा होगा ना? कैसा होगा?
ऐसे अपना वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा है, वीतराग रूप परमन होना चाहिए। उसका कैसा होना चाहिए? ये हमारी पर्याय में तो राग देश शरीर सब, क्या ये तुम्हारी उल्टी मानता है। जब तुम भिन्न रूप से देखोगे, शरीर से, राग से, क्योंकि देखो यहाँ शरीर भी दिख रहा है भैया, राग भी दिखते तो आत्मा रागी हो गया, क्या शरीर रूप हो गया, क्या मकान रूप हो गया, क्या दुकान रूप हो गया, क्या गाड़ी रूप हो गया? बोलो भैया। जब आत्मा शरीर रूप ही नहीं होता है, आत्मा रागारिक रूप ही नहीं होता है, तो गाड़ी दुकान मकान रूप कैसे हो जाएगा भगवान? समझ में आ रही कुछ बात? ऐसा अपना स्फटिक मणि के समान भगवान आता, ऐसा देखिएगा, निरपेक्ष देखिए। हम क्या संयोग से देखते हैं? क्या देखते हैं अपने आप को? कभी स्फटिक मणि को निरपेक्ष देखा है क्या? है? नहीं देखा, देख भी नहीं सकते हो। उसके लिए तो ज्ञान के नेत्र लगाना पड़ेंगे। समझ में आया? स्फटिक मणि को आज तक आपने, जब भी आपको दिखाई देगा तो इस जो संयोग वाली दृष्टि से दिखेगा। निरपेक्ष तो ज्ञानियों को दिखता है स्फटिक मणि, क्योंकि वे अपनी आत्मा को देखते हैं ना स्फटिक मणि के समान। समझ में आया? वो भगवान के भी दर्शन करने आओ ढाई दीप में, क्या तो भी आप स्फटिक मणि के दर्शन ना कर पाओगे। मैं कोई ना कोई झाई दिखेगी उसमें, क्या दिखेगी? नहीं आई समझ में? ज्ञानी देखता है, ज्ञानी स्फटिक मणि को निरपेक्ष देखता है, क्योंकि वो अपनी आत्मा को देखता है। समझ में आए भैया? जो आत्मा को देखता है वो सारी दुनिया को जानता है, जो आत्मा को नहीं जानता वो किसी को नहीं जानता। तो कहते हैं आत्मा, आत्मा यानी अरूपी चैतन्य आत्म वस्तु, यानी आप और मैं, स्फटिक मणि के समान निर्मल है। कैसी है? कैसा है? निर्मल। निर्मल यानी पवित्र। अरे भाई पानी है, नाली का पानी है ना, नाली का पानी, नाली का पानी गंदा है? पानी गंदा है? अरे पानी गंदा है क्या? वो ही पीते हो घर में जाके, नाली का ही पानी पीते हो तुम। अगर पानी गंदा हो जाए, क्या कह रहे? पानी गंदा हो गया, डॉक्टर मैडम आप बताओ, पानी गंदा है? नाली का पानी गंदा है क्या? वो तो आप संयोग से उसे गंदा कहते हो, पानी तो उस समय भी निर्मल है। ये डालते कैसे पी लेते हो आप? बोलो। उसमें कथक फल डालो तो निर्मल पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा पीने को? तो उसका अस्तित्व है कि नहीं निर्मल रूप से? ऐसे ही अपना भगवान आत्मा कैसा निर्मल है, पवित्र है, क्योंकि उसमें मिलावट होती ही नहीं है, किसी की मिलावट नहीं होती है, आज तक हुई नहीं है, कभी हो सकती नहीं है। समझ में आया भैया? ऐसा निर्मल है। और फिर कहा उन्होंने कि परिणमनशील है। कैसा है? कैसा है? परिणमन है, परिणमन चलता रहता है, बिना परिणमन के तो कोई वस्तु जगत में है ही नहीं। हमने पहले ही आपसे बोला था। जानने जानने का परिणमन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बोलो भैया। हर समय जानने जानने का परिणमन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अभी हम क्या करते हैं, क्या भूल चल रही हमारी पर्याय में? ना तो हम अपने आत्मा को जानते हैं और ना परिणमन को पहचानते हैं। क्या? मैं बोलने वाला हूं, कौन बोलने वाला हूं? तुम बोलने वाले हो? जड़ हो। बोलने का हम भाषा वर्णा का किसका है? मैं चलने वाला हूं, तो आपने कहां से देख रहे हो? तुम चलते हो क्या? अरे चलते हो, कभी चले हो क्या? हैं? आज तक तो चले नहीं, अब का चलोगे? और चलोगे भी नहीं। तो जो वस्तु है वो अपने अनंत शक्तियों से तीनों काल रहकर परिणमन करती रहती है। बोलो जहां कहीं दिक्कत आए तो बोल देना उठा के, निर्णय करो, यहाँ बैठ के निर्णय करो, फिर तो आगे बात। तो हमने तमाम राग के संबंध जोड़ के रखे हुए हैं बाहर, मंदिर के बाहर। क्या? कौन से संबंध? माधुरी, ये हमारा लड़का है, ये हमारी लड़की है, ये हमारा मकान है। क्या?
ये हमारी दुकान है। समझ में आया भाई? ये समय तो उपयोग किधर भगेगो? अब तुमने कल्पना कर रखी तुम्हारा तो चेतन भगवान आत्मा है। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रगु यथार्थ से कुछ अन्न वो मेरा नहीं परमाणु मात्र नहीं। अरे समझ में आया भैया? इसलिए यहाँ निर्णय करो कि मैं अनादि अनंत एक रूप रहने वाली चैतन्य वस्तु हूं। हर समय परिणमन चलता ही रहता है। किस रूप से तुम्हारा परिणमन चल रहा है? अरे मैं तो जानने देखने वाला भगवान आत्मा हूं, तो जानने देखने रूप चल रहा है। कैसा चल रहा है? हाँ, वस्तु हुई। अब देखिए आप आगे, अब क्या दिक्कत आ रही है वो समझते हैं। जैसे स्फटिक मणि लाल पीली वस्तु के संयोग से, ये क्या शब्द देखना, संयोग से लाल पीले रंग का दिखाई देने पर भी, दिखती है ना, देने पर भी अपनी निर्मलता को छोड़ती नहीं है। छोड़ दिया क्या? आपने करे पीछे लगा था पर्दा स्फटिक मणि के पीछे लाल कलर का। अरे ये तो कल हमने देखा तो पीला था, या आज प्रतिमा बदल दी क्या? कोई जाके देखे, पीछे लगा था लाल कपड़ा। कल वहां ने दर्शन करे थे लाल के, लाल स्फटिक मणि के, और आज दिखने लगे पीले, क्योंकि पीला कपड़ा लगा है। प्रतिमा वही है, बदला क्या है? बदलाव कहाँ हुआ है? और मानता कहाँ पर है वो? है मैं मनुष्य पर्याय में आ गया। हो गया बात, तुम्हारा मनुष्य हो गया। अभी पाप पुण्य का परिणाम शुभ परिणाम आए हैं, कसाई की मन्नता वाले परिणाम आए। कभी तीव्र कसाय वाले परिणाम आए, तो आत्मा हो गया तीव्र तीव्र वाला राग वाला हो गया। हो गया क्या? कभी नहीं होता है। तो कहते हैं लाल पीले रंग का दिखाई देने पर भी अपनी निर्मलता को नहीं छोड़ता है। वैसे ही लो क्या कह दिया, ये तो दृष्टांत दिया। दृष्टांत समझ में आ गया तो आत्मा भी समझ में आना चाहिए तुम्हें। जिसके दृष्टांत ही समझ में नहीं आए तो आत्मा क्या समझेगा वो? ये तो लिखा है कि थोड़ा बहुत अंतर, ऐसा कहीं लिखा है कि वैसे ही आत्मा रागादि पर्याय रूप होने पर भी स्वभाव से निर्मल और शुद्ध ही रहता है। ये किसकी बात चल रही है? ये अरिहंत परमात्मा की बात चल रही है कि सिद्ध परमात्मा की बात चल रही है? बोलो भैया। क्योंकि अरिहंत परमात्मा के तो राग आदिक है ही नहीं है, सिद्ध परमात्मा के तो राग आदिक है ही नहीं है। ये सभी संसारी जीवों की बात है। किसकी बात है ये? तुम कौन हो? संसारी जीव हो के नहीं है? बोलो भैया। कि पर्याय में तुम अरिहंत परमात्मा हो, सिद्ध परमात्मा हो? अरे ये तो दो दो चार जैसी बातें नहीं है क्या? हैं? क्या कह रहे? किन की बात है माता जी? मेरी बात है। क्योंकि हम संसारी हैं, हमारे संयोग में भी शरीर भी लगो भाव है, हमारे संयोग में भी रागादिक परिणतियां भी हैं, और अपना भगवान आत्मा ज्ञानानंद स्फटिक मणि के समान भी विराजमान है। किन की बात है ये? हमारी और तुम्हारी बात है। ये अरिहंत सिद्ध परमात्मा की बात नहीं है। क्योंकि अरिहंत परमात्मा की तो रागादिक परिणतियां नहीं है, और सिद्ध भगवान के तो शरीर भी नहीं है। क्या? हम्म? तो कहते हैं वैसे ही आत्मा, वैसे ही आत्मा रागादि, रागादि यानी मोह राग द्वेष के परिणाम। रागादि का मतलब क्या? आदि का मतलब क्या? मोह राग द्वेष के परिणाम कहाँ होते हैं? शरीर में होते हैं कि आत्मा में होते हैं? बोलो, पीछे बैठी बहन जी बोलेंगी। ध्यान निर्णय करो, जोर से बोलो। चिंता मत करो, जो सुनने आया वो भव्य जीव ही है। भव्य जीवी जनवाणी सुनते हैं। अब अब्बों को, अब्बों को क्या मिल रहा है? कुछ करो, भगवान की पूजा भक्ति करो, क्या करना है ज्ञान ज्ञान की बातों से? क्या कहेगा? अब क्या कहेगा? ये ज्ञान ज्ञान की आत्मा की बातों से क्या होता है? आप यहाँ बेशकीमती समय दे रहे हो,
जनवाणी माता सुनते हो, प्रसन्न चित्त से सुनते हो, तो आप भव्य ही हो। हर किसी के बस की बात नहीं है ये। समझ में आया भैया? माता जी, क्या प्रश्न पूछा मैंने? अभी जो रागादिक परिणतियां होती हैं, मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं, शरीर में होते हैं कि आत्मा में होते हैं? बोलो माता जी, ये बात हमारे मत जोर से बोलना है। आत्मा की पर्याय में होते हैं। डॉक्टर मैडम सही बोल रहे हैं, बिल्कुल राइट। आप बोलो पीछे बहन जी, जोर से बोलो, ऐसे ही बोला, ऐसे ही बोला करो। ये बैठे, यहाँ बैठा करो हमारे पास में। हाँ बिल्कुल। भव हो भव, समय जनवाणी सुनना है, भव हो। अपनी भव्यता में कभी कैसे आज वो मत करना, शंका मत करना। भव्य जीवी होते हुए जनवाणी सुनते, तत्व की बातें भव्य जीवों को मिलती हैं। समझ में आया भैया? प्रश्न क्या था वंदना, बोलो। जो वर्तमान में हमारे साथ में रागादिक परिणतियां हो रही है, दुख रूप पर्याय हो रही है कि नहीं हो रही है? तो कहाँ हो रही है? शरीर में हो रही है कि आत्मा में हो रही है? हैं? बोलो माधुरी। हैं? ये प्रश्न मैंने इसीलिए उठाया, आज से करीब जो है, करीब हो गए होंगे, मैं समझ पा रहा हूँ 40 साल पहले की बात है। एटलीस्ट 35 साल तो मान ही लेना। समझ गए ना? 35 साल पहले की बात है। तो मैं वहां गया था जहाँ स्थान जो रहते ने, जो अपने भोपाल के पास में, भोपाल के पास में तारण है क्या? सागर में पड़ता, सागर के पास क्या? नहीं, वहां गया था मैं। शिव बुलाने ले गए जब मैं आश्रम में रहता था, है नहीं, ध्यान नहीं आ रहा। मगर भोपाल के पास एक था, तारण समाज बहुत रहती थी। मैंने पेपर लिए, 6 द्रव्य के स्वरूप को समझाया था। केवल 6 द्रव्य, 10 दिन रहा था। पेपर लिया, पेपर में प्रश्न भी दिया कि अपने जो है रागादिक परिणतियां होती हैं, ये शरीर करता है कि आत्मा करता है, कि आत्मा में होती, बोलो कौन करता है? तो 99%, कितने, 99 लोगों का उत्तर आया कि शरीर करता है। क्या कह दिया? शरीर में होती है। सब फेल। समझ गए नहीं आप? तो कहते आत्मा रागादि पर्याय रूप होने पर भी स्वभाव से निर्मल शुद्ध ही, आत्मा की पर्याय में संसार अवस्था में होती, स्वीकार करो। ठीक है कि नहीं? शरीर में नहीं होती हैं। शरीर में होती है तो मुर्दा है ये, उसको रागादिक होती है क्या? अरे बोलो भैया। वहां में आत्मा निकल गई, निकल गई कि नहीं निकल गई? अब पढ़ो रहेगा शरीर। तो शरीर में होती हो तो उसे होना चाहिए ना। वो देख रहा हूँ ना आंखें खोल के कि कौन हमारी अर्थी में आया हुआ है, देख रहा हो कि नहीं देख रहा हो? आंखें तो खुली हैं। तो भाई हो रहा है कि नहीं राग आदि? हो रहे हैं। वो बहन जी बोल रहे हो रहे हैं। आंख खुली है, आंख खुली नहीं रहती किसी की। है, और देख रहा हूँ कि हाँ ये हमारे फूफा जी आए हैं, ये हमारे जो मामा जी आए हैं। क्या? आगे आंखें खुली रहती कि नहीं खुली रहती किसी किसी की? हैं, ऐसे देख रहे हैं। बे हमें देख रहे हैं, को देख रहे हैं? वे तो चले गए देखने वाला तो। आगे देखती हैं क्या? है? किसी और आत्मा में होते, आत्मा का अस्तित्व है ना, वो आत्मा की विकारी रूप पर्याय अज्ञान दशा है। समझ में आए भैया? तो अभी कहते हैं वैसे ही आत्मा रागादिक पर्याय रूप होने पर भी, देखिए आत्मा में रागादिक पर्याय होने पर भी, अपनी बात है ना, हो रही है ना। अभी अपन को जनवाणी पढ़ने का भाव आ रहा है, जनवाणी समझने का भाव आ रहा है। इससे पहले घर गृहस्थी के विकल्प आते थे, घर में रहते थे तो वे वाले चल रहे थे। कौन से चल रहे थे? लड़ाई के, झगड़े के, समझाने के, समझने के, कौन से परिणाम चल रहे थे? अरे हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे? उस समय तुम थे कि नहीं जानने देखने वाले? यहाँ भी तुम्हें भगवान के जो है जनवाणी पढ़ने के, सुनने के, समझने के परिणाम हो रहे। ये शुभ परिणाम है। लड़ाई झगड़े करते रहते हो, हैं, और हंसी मजाक करते रहते हो, मोबाइल देखते रहते हो,
वहां फालतू फालतू की चीजें आती हैं, दिमाग उधर ही उधर लगाते हो तुम। क्या वो हंस रहा हुआ है, वो अपने जुबान डाल दे के लिए ही ही। तो तुम्हें कुछ कर्म को बंधन नहीं हो रहा होगा उस समय? अरे बोलो भगवान, फिर सोचते क्यों नहीं हो? ऐसी चीजों को हमें अपने जीवन से अलग करना चाहिए। पूरा समय मोबाइल में चला जाता है हमारा, यारी दोस्ती में चला जाता है। संसार किनका बढ़ रहा है, मोबाइल का बढ़ेगा कि हमारे यारी दोस्तों का बढ़ेगा? जिनके लक्ष्य से हम जो राग द्वेष किया करते हैं भगवान, हैं? अपने आत्मा पे दया करो, दया करो पहले अपने पर, आराधन से नहीं चिगो। अरे मैं आत्मा हूं, मुझे राग आदि अनिष्ट है, इष्ट नहीं है। इष्ट तो अपना चेतन भगवान आत्मा है। क्या है? तो कहते हैं वैसे ही आत्मा रागादिक पर्याय रूप होने पर भी, देखिए आप, शरीर भी है आपके पास में, दुख रूपी पर्याय भी है, स्वीकार करो। क्या करो? है, घबराइए मत, सच्चा ज्ञान करिए। धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जाए। आगे क्या लिखते हैं? एक यथार्थ ज्ञान, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करो जो तुम्हें मौका मिला है। महान पुण्य के उदय से जिनवाणी माता से वस्तु स्वरूप को सुनने का मौका मिलता है। समझ में आए भैया? जी मैं, जी अभी बताते हैं, बताते हैं। अभी विकारी पर्याय का अस्तित्व स्वीकार करो। अभी अपनी पर्याय में अभी विकार रूप पर्याय चल रही, कौन सी चल रही है? संसार रूप पर्याय चल रही, ठीक है। अभी अब निर्मल पर्याय आएगी। कैसे आएगी? अरे जैसा जैसा है। अरे इंसान के बच्चे कैसे होंगे, मनुष्य के बच्चे कैसे होंगे? कीड़े मकोड़े जैसे, त्रियंची जैसे कैसे होंगे डॉक्टर मैडम? हैं? और कीड़े मकोड़े हो तो इसका इलाज करवा भैया। अरे करवाते हो कि नहीं करवाते? उल्टे सीधे हो जाएं, कीड़े मकोड़े पैदा होने लग जाएं, हैं, तो को इलाज होता है कि नहीं होता है? और मनुष्य मनुष्य जैसे हो रहे तो कोई दिक्कत ही, मनुष्य जैसे ही होंगे। आत्मा वीतराग स्वरूप है, तो उसके पर्याय में वीतराग रूपी पर्याय होना चाहिए। क्यों नहीं हो रही? तो उसका इलाज करो, उसका इलाज करवाइए आप। होना तो यही चाहिए ना डॉक्टर मैडम। अभी देखो, अच्छा प्रश्न, बढ़िया है, जवाब आ गया समझ। हाँ, मनुष्य के बच्चे मनुष्य जैसे ही होते हैं, हैं? आत्मा वीतराग स्वरूप है, तो उसकी पर्याय में वीतराग रूपी पर्याय आना चाहिए थी। पर चल क्या रहा है पर्याय में? तो बाको इलाज करवाने के नहीं करवाने, करने के नहीं करने हैं? आत्मा की पर्याय में संसार अवस्था में, समझ में आया, अनादिकाल से एक विकारी रूपी पर्याय चली आ रही। और आत्मा है वीतराग आनंद स्वरूप। और चल रही है पर्याय दुख रूप पर्याय। क्या चल रही है डॉक्टर मैडम? अब ये आत्मा के लिए इष्ट है कि अनिष्ट है? दुख रूपी पर्याय मोह राग द्वेष वाली इष्ट है कि अनिष्ट है? वो तो अनिष्ट है, वो तो संसार का कारण है। अरे मैं तो आनंद स्वरूप हूं, तो आनंद स्वरूप वाली पर्याय चलना चाहिए ना। अरे मिश्री मीठी होती है, तो खाने से जरा मीठा मुंह होगा कि नहीं होगा? केवल मिश्री के गीत गाते रहिए, क्या करना है? मिश्री बहुत मीठी होती है, तो मीठी होती है भाई साहब, ये तो तुमने जान लिया। पर तुम्हारा मुंह मीठो भाव क्या? नहीं, हमारा मुंह मीठो तो नहीं हो रहा हुआ है। तो तुम्हें क्या करने मुंह मीठो करवे के लेन? हैं? बा को तुम जिब्बिया पे रखो तो मुंह मीठो हो जाएगा। ऐसे ही आत्मा तो वितरागानंद मूर्ति स्वरूप है, उसका तुम जब सेवन करोगे तो तुम्हारी पर्याय में क्या हो जाएगा? वितरागानंद वाली पर्याय चलने लगेंगी। जैसा स्वभाव है और वैसा ही उसका परिणमन भी चालू हो जाता है। कब होता है? मुंह मीठा कब होता है? जब तुम उसका सेवन करते हो,
ऐसे ही आत्मा तो तीनों काल वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। हमारी पर्याय में दुख रूप पर्याय क्यों चल रही है? क्योंकि हम गलत चीज का सेवन कर रहे हैं। हम तो मिर्ची का सेवन कर रहे हैं तो मुंह जलेगा कि नहीं जलेगा? नमक का सेवन करोगे तो मुंह खारा होएगा कि नहीं होएगा? हैं? और मीठी वस्तु खाओगे तो मुंह मीठो होएगा कि नहीं होएगा? हम अपना उपयोग पाप में लगा रहे हैं तो दुखी हो रहे, टेंशन, फांसी लगा लो, आग लगा लो। हाँ, क्या करते हैं? तो क्या हो जाएगा? अच्छा चलो फांसी लगा लेती है अपन, क्या करते हैं? दुनिया भर का कर्जा ले लिया, बदनामी हो गई तो क्या करना डॉक्टर मैडम? अरे क्या करना भैया, बोलो भैया। अरे क्या करना, बच्चे गलत निकल गए, बदनामी हो रही तो क्या करना? डॉक्टर मैडम एक ही उपाय है। डॉक्टर मैडम, दुनिया भर में अपनी बदनामी हो रही है, बच्चा गलत निकल गया तो निकल गया, अपन उसमें क्या कर सकते हैं? घाटा लग गया तो लग गया, तो क्या करना है? एक ही उपाय है। क्या उपाय है? इस संकट से छूटने का एक ही उपाय है कि फांसी लगा लो, आग लगा लो, तो तुम्हारा काम हो जाएगा क्या? मालूम, अभी तुम्हारी शरीर मिला है, मनुष्य पर्याय मिली है, और तुमने जो है फांसी लगा ली, आग लगा ली, और तुमने दुखी होके कहाँ पैदा हो गए? ये दो समय में वही कीड़े बन गए, दो इंद्री पर्याय केंचुआ बन गए। क्या बन गए? तो तुम्हें वो पसंद है कि ये पसंद होना चाहिए थी, बोलो। अम्मा तुम सुखी हो कि दुखी हो? महा दुखी हो गए। क्या हो गए भैया? कुछ समझ में आती है बातें, भगवान की बातें? हमें ऐसा कभी भी कदम नहीं उठाना चाहिए। ज्ञानी के भी पाप के हृदय बहुत तीव्र आते हैं। हमारे सनत कुमार मुनिराजों को तो 700 वर्ष तक उनके शरीर में ही कोढ़ था, और तुम्हारे तो बाहर में आ गए, तुम तो एकदम बिलबिला गए। क्या कर गए? तो भी वे तुम्हारे कौन से शरीर में आ गए? और शरीर में आ गए तो भी भेद ज्ञान करना है, आत्महत्या करना, ये आत्मा के लिए शोभा ना देता है। क्योंकि तुम अनादि अनंत रहने वाली चेतन आत्म वस्तु हो। देखिए यहाँ कहते हैं, वहां तक अब पहुंचेंगे, 5 मिनट और लगेंगे, थोड़ा शांति से सुनना, है ना। आत्मा रागादि पर्याय रूप होने पर भी आत्मा, वैसे ही आत्मा रागादि पर्याय रूप होने पर भी, रागादि पर्याय चल रही है, हर समय चल रही ना अपनी आत्मा, जैसे शरीर है ऐसे अंदर अरूपी राग द्वेष के परिणाम भी चल रहे होने पर भी, देखना अपनी बात है, स्वभाव से निर्मल शुद्ध ही रहता है। कैसा रहता है? वे रागादिक परिणतियां ऊपर ही ऊपर है, कहाँ है? अरे देखो चित्र में देखो, तुम तो चेतन भगवान आत्मा स्फटिक मणि के समान हो। जैसे लाल लगा दिया, पीला लगा दिया, तो ऐसे राग, राग कभी राग मोह के परिणाम, कभी राग के परिणाम, कभी देश के परिणाम, सब भी एक अलग फिल्म चल रही है। जैसे पर्दा नहीं होता, पर्दा, फिल्म का पर्दा नहीं होता है, तो उस पर बहुत सारी चीज चलती रहती 3 घंटे तक। कोई लड़ाई झगड़ा भी कर रहा है तो पर्दा फटता होगा। आग भी आप आ रहे, आग भी लग गई है, बारिश भी हो रही, तो पर्दा कितना गीला का होता है? अरे कितना हो गया? ऐसे ही हमारे आत्म जो रूपी है, उसमें रागादिक परिणतियां ऊपर ही ऊपर है। कहाँ है वे? कहाँ है वे रागादिक परिणतियां? अब तुम्हारी दृष्टि आत्मा पे नहीं है, आत्मा पे दृष्टि हो तो हम तो प्रेमी राग के हैं। काहे के प्रेमी हैं? अपने लड़के के प्रेमी, अपनी लड़कियों के प्रेमी, अपने पति के प्रेमी, अपनी पत्नी के प्रेमी। क्या? कौन के प्रेमी है? या परद्रव्य के प्रेमी हो तो तुम्हारी पर्याय में राग द्वेष चलेंगे, और आत्मा के प्रेमी हो जा तो कभी जिंदगी में ना हुई आत्मा के प्रेमी। क्योंकि आत्मा ही को नहीं जानते तो आत्मा के प्रेमी कहां से हो गए? ज्ञानी है अपने आत्मा के प्रेमी। तो कहते वैसे ही आत्मा रागादि पर्याय रूप होने पर भी स्वभाव से निर्मल है। क्या है? निर्णय करो माता जी, अभी निर्णय करो यहाँ, बाकी बात तो फिर फोन आएंगे। हेलो, कौन बोल रहे हैं? फूफा जी? ओहो,
और फूफा जी बताओ क्या चल रहा है, कितनी लड़की है, क्या है, क्या कर रहे हो, और वो क्या कर रहा हो, ये क्या कर रहा हो, ले बे मतलब की बात है। संसार बढ़ाता रहता पर का लक्ष्य करके। समझ में आए? यहाँ से सब निकलेंगे। सब ने जो अपने राग के संबंध बना रखे है ना, सब कर्मों का बंद करेंगे जाके हो जाके सब। समझ में आया? वैसे ही आत्मा रागादि पर्याय रूप होने पर भी स्वभाव से निर्मल और शुद्ध है। क्या? होने दो, घबराना नहीं। मत देखना, अरे आपके घर में बहुत सारी चीजें सड़क पे चलती रहती तो आपको कोई तकलीफ है क्या? ऐसे ही आत्मा में पुण्य के परिणाम भी आते, पाप के परिणाम भी आते हैं ना। आने दो ना। मेरे आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करता। मेरा आत्मा तो उस समय भी शुद्ध ही है। क्या है? निर्मल है, परम पवित्र है। ऐसा ज्ञान और श्रद्धान पक्का करके चलना। जैसे घर की रजिस्ट्री होने पर कैसा कैसा तुम्हारा वीर उछलता है। कोई आए तुम्हें निकालने के लिए तो क्या करते हो कि भाई साहब चलो तो फूटो यहां से, निकल जाओ इधर से। ऐसे हमारी पर्याय में बल आना चाहिए अपने आत्मा के प्रति। कहते हैं वैसे ही आत्मा रागादि पर्याय रूप होने पर भी स्वभाव से निर्मल और शुद्धि रहता है। अब देखिए आप, अब रागादिक परिणतियां हुई तो बंद भी होगा कर्मों का, क्योंकि कारण परिगणना सब भरी पड़ी हुई है। समझ में आएगा नहीं अब? तो तुम बंद भी होगा। अरे तुम तेल लगा के निकलोगे मार्केट में तो तुम्हारी धूल उड़ रही, चिपकेगी कि नहीं चिपकेगी? बोलो चिपकेगी कि नहीं चिपकेगी? चिपकेगी बराबर। अब देखना आप, कहते हैं बंद रूप होना ऐसा अबंध स्वभावी आत्मा का स्वभाव ही नहीं है। चिपकेंगी, रागादिक परिणतियां रखोगे तो चिपकेंगी, लेकिन हमारा आत्मा कभी बना ही नहीं है। क्या? फिर भी बनता नहीं है। बंधन कर्म का बंधन कर्म में हुआ है, काय में हुआ है? जैसे किसी गाय को क्या किया तुमने, फंदे से बांध दिया। तो फंदे से बांध दिया तो गाय बंध गई कि नहीं बंध गई? बोलो भैया, अरे बोलो हाँ या ना। अरे बोलो भगवान, बंधी है गाय? बाहर से देखते हो तो बंधी दिखती है, बंधन तो बंधन में है, गाय तो गाय में है। क्या कहा भैया डॉक्टर मैडम? देखो क्या वस्तु स्वरूप है। कहते हैं बंध रूप होना ऐसा अबंध स्वभावी। अपने भगवान आत्मा कैसा है? अबंध स्वभावी, मुक्त। जो मुक्त जाने आत्म को, वह मुक्तता को प्राप्त हो, पर्याय में भी उसकी मुक्ति होती है। बंध रूप होना ऐसा अबंध स्वभावी आत्मा का स्वभाव ही नहीं है। अब देखना आप, जितनी कहानी हमने आपको पढ़ी बताई वो नीचे खोल रहे हैं। पर लक्ष्य से ममता रूप परिणमता है। कब से परिणमन कर रहे हो तुम? बोलो भैया। ये लड़के लड़कियों को मान रहे हो अपना, ये अब है कि तुम नहीं अनादि काल से भटकते चले आ रहे हो, और यहाँ भी वही धंधा कर रहे हो जो तुम अनादि से करते चले आ रहे हो। क्या? हाँ। तो कहे पर लक्ष्य से ममता रूप परिणमता। कैसे परिणमता है? अब पर लक्ष्य से, अब पर लक्ष्य का कर रहे हो तो वहां में तुम्हारी स्वाधीनता कहाँ है? वहां में, अरे कहाँ स्वाधीनता है? यहाँ तो कहते देव शास्त्र गुरु के लक्ष्य करके परिणमन करना, उसमें भी स्वाधीनता नहीं है। वे देव शास्त्र गुरु कहते अपने आत्मा का लक्ष्य करके परिणमन करोगे तो स्वतंत्र वाली परियां प्रकट हो जाएंगी तुम्हारे पहले, यही बैठे बैठे हो जाएंगी। पर भगवान की बात सुनो, समझो, है ज्ञान में लो और निर्णय में लो, तो अभियाल तुम्हारा आत्मा ऐसा परिणमने लग जाएगा आनंद रूप में। क्या? अभी 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 बैठे बैठे कहते हैं पर लक्ष्य से ममता रूप परिणमता है। वह तो पर लक्ष्य से हुआ है। क्या? अंदर में रागादिक परिणतियां किससे हुई हैं? किनका लक्ष्य कर रहे हो? वो हमें रागादिक नहीं करने तो क्या करने? पर का लक्ष्य तजो, पर का लक्ष्य मत करो, अपने आत्मा का लक्ष्य करोगे तो तुम्हारे पास है कि नहीं अभी चाल चलने की? तो जब तुम उल्टे चल सकते हो तो सीधे नहीं चल सकते हो क्या? अनादिकाल से हम उल्टे चलते चले आ रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? अभी नहीं बात क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? अनादिकाल से मैं उल्टा लक्ष्य, पर का लक्ष्य करके परिणमन कर रहा हूं। समझ में आया भैया? जब तुम उल्टे चल सकते हो तो सीधे नहीं चल सकते हो क्या? अभी आपसे कहें
तो कहे इधर सुनो भैया, जरा सीधे दौड़, सीधे चलो ना, तो वो क्या कहेगा, भाई साहब सीधे तो सभी चलते हैं। अरे बे भैया, सीधे चलोगे तो तुम्हारी रफ्तार तेज होगी कि नहीं होगी? है, होगी कि नहीं होगी? दुनिया एक उदाहरण दिया है, जब तुम उल्टे अनादिकाल से हमारा आत्मा पर का लक्ष्य करके रागादिक रूप परिणमन कर रहा है, और सीधे सीधे चले तो मैं को रोक लेगा? अरे साहब मैं तो दौड़ लगा लूंगा, अपनी मंजिल पर तुरंत पहुंच जाऊंगा। ज्ञानी तो ऐसा कहते हैं कि 1 घंटे के अंदर, कितना डॉक्टर मैडम, 1 घंटे के अंदर कि यह आत्मा मोक्ष मार्ग जैसी पर्याय भी प्रकट कर लेता है, और पर पूर्ण मोक्ष वाली पर्याय भी प्रकट कर लेता है 1 घंटे के अंदर। इतनी रफ्तार है आत्मा की। क्या कह रहे हैं? भले अनादिकाल से अज्ञान रहा, यहाँ ऐसे काफी समय से अंधकार रहे, अच्छा लाइट जला दो तो प्रकाश कहाँ गाओ, वो अंधकार कहाँ गया उसी समय? ऐसे ही आत्मा की जब परिणमन स्वभाव रूप से होता है, अगर वो है 1 घंटे के अंदर मोक्ष मार्ग जैसी पर्याय भी प्रकट करता है, और परिपूर्ण निर्मल पर्याय को भी प्राप्त कर सकता है। ऐसी हमारी पर्याय की ताकत है। समझ में आती है बात? कहते हैं थोड़ा समय लग रहा है, क्योंकि अगर हम कर लेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए मैं तो थोड़ा सा समय देना पड़ेगा आपको। है, मैं कर रहा हूँ, मुझे मालूम है सबके राग के धंधे खुले पड़े हुए हैं। देखो, पर लक्ष्य से ममता रूप परिणमता है, वह तो पर लक्ष्य से हुआ। अब देखना, स्वभाव के लक्ष्य से तो पर्याय में अशुद्धता नहीं रहती है। क्या है अशुद्धता? यानी डॉक्टर मैडम मोरा, अब आप अपनी क्लिनिक पे बैठे हुए हो, अब आप स्वभाव का लक्ष्य करके परिणमन करो, ताकत है आपकी पर्याय की, कोई जरूरी नहीं है, ये आपके पास कला है, आप उस कला का उपयोग नहीं कर रहे। ज्ञानी करता है, अपनी ताकत से करता है। जितना वैभाविक रूप परिणमन भी चल रहा है, परिपूर्ण रूप से तो नहीं हो पाता है, परिपूर्ण रूप से तो हमारे ये जो साधु परमेष्ठी को भी नहीं होता है। समझ में आई भैया? पर थोड़ा तो वो तो हो सकता है कि नहीं, किंचित तो किया जा सकता है, नहीं कर किया जा सकता है। देखिए फिर, स्वभाव के लक्ष्य से, स्वभाव अपना बीतराग स्फटिक मणि के समान, पर्याय में भी अशुद्धता नहीं रहती है। क्या है? पर्याय में अशुद्धता गायब हो जाती है। अभी आप स्वभाव का लक्ष्य करोगे तो पर्याय में राग आदि परिणतियां गायब 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 गायब। समझ में आया भैया? बैठे बैठे यहाँ उस पर का लक्ष्य करोगे तो अपना आत्मा गायब, अपना आत्मा गायब। अरे भाई, छदमस्त का उपयोग तो एक समय में एक ही काम करेगा ना। इधर देखोगे तो पीछे को ना देखोगे, पीछे को देखो तो इधर का ना दिखेगा। कहते हैं स्वभाव के लक्ष्य तो पर्याय में भी अशुद्धता रहती है। हा, कैसा सीधा, क्या लिखा, कैसा सीधा सरल सुलभ वस्तु का स्वरूप है। अब बात ये ना देखते ही, बस यही देखते भगवान की पूजा कर ली, भक्ति कर ली, थोड़ा स्वाध्याय कर लिया, और बस हो गए, तिर गए। 3 काल में ना तिरोगे तुम, गारंटी से कहता हूं। समझ में आया भैया? अनंत बार तो कर लिया ना। मुनि व्रत धार अनंत बार गिरह बक उपजायो, पैर जो आत्म ज्ञान बिना सुख लेस ना पायो। कैसा सीधा सरल सुलभ वस्तु का स्वरूप है, निज भाव को छोड़कर विकार रूप पण में ऐसा वस्तु का स्वरूप ही नहीं है। स्फटिक मणि निर्मल, स्फटिक मणि समान निर्मल आत्मा, निर्मल आत्मा पवित्र आत्मा स्वभाव की दृष्टि करने से क्या करना है? देखो क्या लिखा है, स्फटिक मणि के समान अपना भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है, राग के पीछे है। स्वभाव की दृष्टि, दृष्टि दृष्टि यानी अपने ज्ञान को, अपने श्रद्धान को उधर ले जाओ। किधर ले जाओ? हैं, उधर केंद्र करो। अभी क्या हमारी किरणें किधर से निकल रही हैं? कभी स्पर्श इंद्री के माध्यम से, कभी रसना इंद्री के माध्यम से, कभी कर्ण इंद्री के माध्यम से। क्या कर रहा है? कहाँ ले जा रहे हो? ये ज्ञान की किरणें निकल रही है, ये निकल रही नहीं, किधर? 5 इंद्रियों मन के माध्यम से निकल रही। और ज्ञानी उन्हीं को क्या करता है भेद ज्ञान के द्वारा? ये सूरज की किरणें हैं, इतने बितर इतर बितर होती तो कागज को नहीं जला पाती हैं, और बे किरणें
एक जो कांच आता है ना, कौन सा, बिल्लोई कांच, और उससे केंद्रित होके आती हैं तो वो पीछे वाले कागज को जला देती हैं। ऐसे ही जब उपयोग हमारा समझ पर द्रव प्रभाव पर्याय से सिमटता हुआ अंदर स्फटिक मणि के समान भगवान आत्मा का लक्ष्य करता है, तो उसमें से निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय प्रकट होती है, वे मुक्ति का कारण बनती हैं। कहते हैं ऐसे वस्तु स्वरूप का स्वरूप ही नहीं है। स्फटिक मणि के समान निर्मल आत्म स्वभाव की दृष्टि करने से पर्याय में भी निर्मलता प्रकट होती है। देखो आगे मोक्ष मार्ग जैसी पर्याय प्रकट होती है। ये हम और आप यहाँ कर सकते हैं, घर गृहस्थी में रह के कर सकते हैं। आप कपड़ा पहने हुए हो, समझ में आए, आपको अपने घर का ज्ञान है कि नहीं है, बोलो है कि नहीं है। घर के ज्ञान के लिए कपड़ा उतारना पड़ेगा, श्रद्धान करने के लिए, हमारा घर है ऐसा, श्रद्धान करने के लिए कपड़ा उतारना पड़ेगा। समझ में आए। आप जहां भी हो ऐसा ज्ञान श्रद्धान तो यहाँ किया जा सकता है, अपने आत्मा का आनंद तो लिया ही जा सकता है। चारित्य में चलता रहता है धीरे धीरे, ध्यान रखिएगा। जैसे पेड़ को मूल जल से उखाड़ देते हैं तो पत्ते कुछ ही समय हरे भरे दिखाई देते हैं, पर भी हरे भरे सूखने के लिए हुआ करते हैं। ऐसे ही ज्ञानी की पर्याय में जो किंचित रागादिक परिणतियां रह गई हैं, वे मात्र अब सूखने के लिए हैं, क्योंकि उसने मूल वस्तु को पकड़ लिया है। चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, ओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण